देखिए स्टार्टअप क्या है, आपको बताया था स्टार्टअप इज नथिंग मोर देन द डूइंग बिजनेस विथ इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, हमने आपको क्लास में भी बताया था कि स्टार्टअप क्या है कि हम जब कोई बिजनेस करते हैं और नए आइडियाज के साथ करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज से करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि बिजनेस पहले नहीं होता था ना, या स्टार्टअप पहले नहीं होते थे, बिजनेस भी पहले होता था, ट्रेडिशनली बिजनेस होता था ना। लेकिन आप ये फील भी करते होंगे कि आज का बिजनेस कुछ नया बिजनेस मांगता है, नए तरीके से मांगता है, विद द एडवांस टेक्नोलॉजी मांगता है ना। तो जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं विद द इनोवेटिव आइडियाज, तो उसे हम क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। जैसे देखिए, आप ऐसा नहीं कि पहले सामान नहीं लेते थे, हम लोग गुड्स परचेज करते ही थे, लेकिन आज हम लोग कैसे करते हैं, घर बैठे कर सकते हैं और घर पे कर सकते हैं ना। आपका जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, वो आपके घर पे भी आ सकता है ना। आज आपको मोबाइल चाहिए, शूज़ चाहिए, जैकेट चाहिए, जींस चाहिए, या कुछ भी चाहिए, टीवी, फ्रिज, कुछ भी चाहिए, तो आप चाहें तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना। क्या हुआ कि हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम किया, ठीक है, नए मॉडल से काम किया, इनोवेटिव सोच के साथ काम किया ना, कि हम घर बैठे भी सामान मंगवा सकते हैं और कस्टमर के वैल्यू के हिसाब से मंगवा सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स हम उसको चीप एंड बेस्ट रेट पे अपना सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। इस मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको याद होगा हमने क्लास में भी बताया था आपको, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, लेकिन पूरी दुनिया में स्टार्टअप चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव के रूप में, एक प्रोग्राम के रूप में 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया। उसके पहले भी स्टार्टअप थे भारत में ना, पूरी दुनिया में थे, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे एक प्रोग्राम के तहत, एक मिशन के तहत, एक विजन के तहत कब स्टार्ट किया गया, 16 जनवरी 2016, जो कि आज का डेट है। इसीलिए आज स्टार्टअप डे मनाया जाता है। और आपको पता होगा हमारे कॉलेज में एक से इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल, ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे सीएमपी कॉलेज में हम लोगों को क्या करना होता है कि इस सेल के तहत कुछ नए आइडियाज, नए मॉडल, नई बातें स्टूडेंट के बीच में रखनी होती है, उनसे डिस्कशन करना होता है ना, उनको बताना होता है। तो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल में हम हैं, सारिका मैम हैं, और भी बहुत सारे साइंस के लोग हैं, आर्ट के लोग हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टीम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम में हमें कॉलेज की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया है। तो हम लोगों का काम क्या है कि आप लोगों को नई बातें बताना, ताकि आप लोग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज आए ना। नाम है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल, IIC, देन इनोवेशन करना है आपको, ठीक है। हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली कॉमर्स के ना, साइंस में हो रहे हैं, कॉमर्स में थोड़ा कम हो रहा है, आर्ट में बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि कॉमर्स में कुछ नए आइडियाज आए ना। हमारा काम क्या है, कॉमर्स का मेन काम होता है, हम लैब ओरिएंटेड काम नहीं कर सकते, हम केमिस्ट्री के साथ काम नहीं कर सकते, हम केमिकल्स के साथ काम नहीं कर सकते ना, लेकिन हम बिजनेस के साथ कुछ नए आइडियाज को ला सकते हैं ना। इसी बिजनेस के साथ नए आइडियाज को लाना, इनोवेशन करना क्या कहलाता है, स्टार्टअप कहलाता है, ठीक है। आप देखोगे गवर्नमेंट का मेन विजन क्या है, गवर्नमेंट का मोटो क्या है। गवर्नमेंट हमेशा ये चाहता है कि आप जॉब सीकर न बनिए ना, आपका काम सिर्फ नौकरी ढूंढना ना है। सोचिए जरा, चाहे ओला हो, उबर हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, या वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए गूगल हो, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि वो नौकरी करते तो आज सिर्फ लाखों में रहते, ठीक है। वो कहीं सैलरी पाते, ठीक है, अपने टैलेंट का, अपने स्किल का, अपने एजुकेशन का ना, वो क्या करते, इस्तेमाल करते, और वो उनकी सैलरी लाखों में होती। लेकिन आज वो करोड़ों नहीं, अरबों में है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ द आवर, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर, ठीक है, वो कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से अपने आप को चेंज किए, और उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया, और उस बिजनेस मॉडल पे काम किया, और वो सक्सेस स्टार्टअप कंपनी के रूप में, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ हम नौकरी, ऐसा न,
हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, हमने क्लास में भी कई बार कहा है, आपको याद होगा स्टार्टिंग के क्लास में, कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, वो सोच है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन है जो सक्सेस बिजनेसमैन है वो आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। आप किसी का भी हिस्ट्री देख लेंगे, भारत के सबसे अमीर आदमी है माना जाता है अंबानी फैमिली ना, उनका भी हिस्ट्री देखेंगे, धीरू भाई अंबानी का तो बहुत मतलब नॉर्मल ही था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ नौकरी ढूंढने नहीं, जॉब सीकर मत बनिएगा। नौकरी नहीं मिलेगी, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं ना। हम एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, हम ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पे हम 5-10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सिर्फ नौकरी ढूंढ नहीं सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया था, कई एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, और आप देखते भी होंगे। मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था क्लास में, आप लोगों को याद होगा, आप लोग भी देखेंगे। जो बस स्टैंड के पास चाय वाला है, मैंने दिया था, बस स्टैंड के पास चाय वाला है, मुश्किल से उसके पास 10x5 का प्लेस होगा ना, छोटा सा जगह है, और वो छोटे से जगह में दिन भर में हमको लगता है 5-6 हज़ार रुपये कमा लेता है। चाय में कितना कॉस्ट है? कहने का मतलब ये है कि वो 1-1.5 लाख रुपए कमा ले रहा है महीने का, सिर्फ चाय बेच के। चाय बेचना छोटा काम या बड़े काम का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। जब हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से कुछ नए बिजनेस के बारे में सोचेंगे। उसका जो लेवल है एजुकेशन का, उसने अपने हिसाब से बिजनेस को चुना, आज वो लाखों में कमा